हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की, और इसी के साथ बात करेंगे भारत के भी सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की। ये बात हमें क्यों करनी है, क्योंकि दरअसल हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है और उस रिपोर्ट में ये सारी बातें रखी गई हैं। तो फिलहाल देखते हैं हमारी न्यूज। तो न्यूज का कहना है कि 13 ऑफ वर्ल्ड्स 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन इंडिया, मेघालय बर्निहाट टॉप्स लिस्ट सेज रिपोर्ट। तो देखो, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, पर साफ तौर पे ये भी कह रही है कि भाई देखो, ये जो प्रदूषण के से संबंधित शहरों का मामला है ना, ये बातें मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बातें बताई जा रही है कि रिपोर्ट के द्वारा। और रिपोर्ट में बताया गया कि देखो भाई, दुनिया के जो 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं, उनमें 13 जो हैं वो तो भारत के हैं। अब भारत के जो 13 हैं, उनमें भी एक बात ध्यान रखिए कि मेघालय का जो बर्निहाट है वो लिस्ट को टॉप कर रहा है, फर्स्ट रैंक होल्डर है इस पूरे की पूरी लिस्ट के अंदर। समझे? मतलब देखो, भारत में तो टॉप करना वैसे भी आसान है, चलो एक प्रकार से हम सोच भी ले तो, पर पूरी दुनिया में आपने टॉप किया तो मामला तो फिर समझ जाइए कितना ज़्यादा गंभीर है। तो समझते हैं इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को। तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट दरअसल जारी की गई है IQ एयर के द्वारा। अब IQ एयर क्या है? दरअसल ये जो IQ एयर है, ये एक स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है, जिसके द्वारा इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को तैयार किया जाता है वार्षिक डाटा के आधार पर। तो इसके तहत क्या क्या खास चीज़ें हैं, इनको हम लोग अच्छे से आगे बढ़ते हुए दरअसल समझते हैं। तो सबसे पहले भारत की स्थिति की बात करते हैं। तो भारत की स्थिति के हिसाब से हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पर कि भारत दुनिया में 5वां सबसे प्रदूषित देश रहा 2024 में। तो भारत की रैंकिंग क्या रही है 2024 के प्रदूषण के हिसाब से? 5th। अच्छा मानना है कि बुरा मानना है? देखो, थोड़ा सा अच्छा तो मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि दरअसल जब 2023 के प्रदूषण का अध्ययन किया गया था, तो उस लिस्ट में भारत 3rd पे था। तो 2024 में थोड़ा सा सुधार देखा गया प्रदूषण में, जिसकी वजह से भारत को फिर 3rd से 5th पर शिफ्ट कर दिया। यहां पर स्थिति बताती है कि 2024 में PM 2.5 सांद्रता में 7% की गिरावट हुई है, और उसी गिरावट से रैंकिंग में भी गिरावट हो गई है। दरअसल 2023 में 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हुआ करता था PM 2.5 की सांद्रता। 7% की गिरावट के साथ पता चलता है कि अब ये 50.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया 2024 में, जिसकी वजह से रैंकिंग में ये परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार उच्च दर्ज किया गया, यानी कि दिल्ली, अब देखो, भारत की राजनीति के अंदर तो साल भर दिल्ली के प्रदूषण की चर्चा होती ही रहती है, और जब सर्दियां आती हैं तो उस समय तो सिर्फ चर्चा की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने सामान्य आंखों से भी दिल्ली के प्रदूषण को बहुत अच्छे से देख लेते हैं, उससे रूबरू हो लेते हैं, मुलाकात कर लेते हैं, ये सच्चाई है। तो वही हमें यहाँ पता चल रहा है कि देखो, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार उच्च रहा, और वार्षिक औसत PM 2.5 की सांद्रता 91.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही। समझ रहे कितनी ज्यादा है? भारत में देखो औसतन कितनी आ रही है 2024 की? 50.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, और अकेले दिल्ली कितना रख रहा है? 91.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, मतलब लगभग डबल पहुंच जा रहा है मामला इस प्रकार का। तो समझिए कि हवा कितनी ज्यादा जहरीली है। मतलब प्रदूषित तो कह ही नहीं सकते, इसको जहरीला बोला जाना चाहिए स्पष्ट तौर पे, ये हमें यहाँ पर पता चल रहा है। इसके अलावा बात करें अब भारत की, तो हमें पता चल गया कि भारत 5th पे है, बट दुनिया के बाकी देशों की क्या स्थिति रही और दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा? तो देखिए, दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित देश जो है वो है चाड। ठीक है, सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति प्रदूषण की यहाँ बनी हुई है। चाड के बाद दूसरे पे है बांग्लादेश, तीसरे पे है पाकिस्तान, चौथे पे है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। ये भारत से आगे हैं, ये लीड कर रहे हैं इस लिस्ट को। भारत 5वें स्थान पर आ गया। भारत के बाद ताजिकिस्तान, नेपाल, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, नाइजीरिया, इजिप्ट, इराक, घाना और इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये टॉप कंट्रीज की लिस्ट है पॉल्यूशन के मामले में। ये तो कहानी रही कंट्रीज की। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि कुल मिलाकर 35% भारतीय शहरों में वार्षिक PM 2.5 का स्तर WHO की सीमा से 10 गुना ज्यादा रहा। WHO कहता है कि भाई देखो, हवा के अंदर PM 2.5 का जो स्तर है वो रहना चाहिए 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। कितना रहना चाहिए? 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। ये एक स्वीकृत सीमा हम लोग मान सकते हैं जो WHO हमें बता रहा है। लेकिन इस स्वीकृत सीमा के इतर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में औसत कितना रहा? 50.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, यानी कि 5 से 10 गुना ज्यादा है 50। यानी कि दिल्ली के अंदर जो हम देख रहे हैं स्थिति वो 10 गुना अधिक चल रही है
PM 2.5 की। और बात करें अगर अकेले दिल्ली की, तो समझिए कि बात 10 गुना की नहीं है, आप लगभग 18 गुना ज्यादा चल रहे हैं दिल्ली के अंदर PM 2.5 की सांद्रता के मामले में। तो स्थिति गंभीर है। और दिल्ली में जिस प्रकार का मामला चल रहा है ना PM 2.5 की सांद्रता का, तो ये समझ लीजिए कि इस पूरी की पूरी लिस्ट के अंदर ये भी मेंशन किया गया है कि पूरी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर जो है वो दिल्ली है। और इस बार नहीं, पिछले 6 बार से लगातार दिल्ली इसमें टॉप कर रहा है और 6 बार से लगातार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बना हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं भारत में कि 35% भारतीय शहर जो है वो WHO की स्वीकृत सीमा जो है PM 2.5 की सांद्रता पर 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर उससे 10 गुना ज्यादा चल रहे हैं। और इससे हमें यह पता चलता है कि वायु प्रदूषण की वजह से भारत के अंदर गंभीर स्वास्थ्य खतरे आ रहे हैं, और जो कि हो भी रहा है। सर्दियों के दौरान तो हम देखते हैं कि सबको परेशानियां होती होती है, गले में फेफड़ों में दिक्कतें होती हैं, और इससे यह पता चल रहा है कि भाई जीवन प्रत्याशा घट रही है। और जिस प्रकार का प्रदूषण भारत में है उसकी वजह से भारत में 5.2 वर्ष की कमी आ रही है जीवन प्रत्याशा में। मतलब हम लोग अपना इतना जीवन खो दे रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रदूषण। तो गंभीर है अपने आप में, और स्वास्थ्य समस्याएं चल भी रही हैं, तो उसका मिला जुला ही रूप है जो यहां पर निकल करके आ रहा है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत के हैं, जैसे कि बताया मैंने आपको। वहीं दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 6 भारत के हैं। तो 10 में 6 भारत के, 20 में 13 हो गए भारत के। 6ठी बार दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में चिन्हित किया गया, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब हम लोगों ने जान लिया अब तक कि पूरी दुनिया में भारत की क्या स्थिति रही है, प्रदूषण के मामले में क्या परिवर्तन हुआ है 2023 और 24 में। अब हम ये समझते हैं कि जिन शहरों की हम लोग बात कर रहे हैं उन शहरों का नाम क्या है। 20 शहरों के अंदर भारत के 13 शहर कौन सा है, हमें ये भी यहाँ पर समझना होगा। तो देखिए ये वो लिस्ट है जो हमें बताती है कि भाई 20 में भारत के कौन कौन शामिल है। तो लिस्ट को टॉप किया है बर्नी हार्ट ने, जैसे कि आपको मैंने सबसे पहले ही बता दिया था। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे पे है दिल्ली, ठीक। अब बीच बीच में हमें कहीं कहीं ना और भी देश देखने को मिलेंगे। तो देखो ऐसा नहीं है कि सारी रैंकिंग पे अकेले कब्जा कर लेना, चाहे प्रदूषण की क्यों ना, तो कुछ कुछ को भी जगह मिली है। जैसे कि कजाकिस्तान का शहर है कारगांडा, ठीक है, तो यहाँ पर उसे 3rd प्लेस मिला हुआ है। पाकिस्तान का लाहौर भी इसमें शामिल है, चाड का एंजमेना भी इसमें शामिल है, और वहीं देखते हैं कि पाकिस्तान का यहाँ पर एक और जिसका नाम है मुल्तान, वो भी शामिल है। वहीं इसके अलावा देखते हैं कि पाकिस्तान का पेशावर भी है, पाकिस्तान का सियालकोट भी है, और हम देखते हैं चाइना का होटान भी इसमें शामिल है। अब इसके अलावा बात करें कि भारत के सिर्फ कौन कौन से रह गए हैं, तो देखिए भारत के जो इसमें शामिल है उसमें टॉप पे बर्नी हाट आपको पता ही है, 2nd पे है दिल्ली, 5th पे इसके अलावा हमें यहाँ पता चलता है कि 4th पे है मुल्लानपुर। वहीं इसके अलावा हमें पता चलता है कि 6th पे है फरीदाबाद, 8वें पे है लोनी, ठीक है। लोनी वाले लोग तो मुझे लगता है कि प्रदूषण के मामले को थोड़ा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो गाजियाबाद का है ये फिलहाल एक शहर। तो 8वें पे यहाँ पर लोनी है। 9वां जो है वो न्यू दिल्ली है। और देखो दिल्ली को यहाँ दोनों रूपों में रखा गया है, 2nd पे सिर्फ दिल्ली है, और वहीं हमें यहाँ पर ये भी पता चल रहा है कि 2nd पे दिल्ली के होने के अलावा यहाँ पर 9th पे न्यू दिल्ली भी है। तो दिल्ली और न्यू दिल्ली दोनों ही यहाँ पर, ठीक। इसके अलावा पता चलता है हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो गुरुग्राम भी इसमें शामिल है, 13वें स्थान पर है गुरुग्राम, ठीक है। 14वें पे है गंगानगर, और वहीं 16वें पे है ग्रेटर नोएडा, 17वें पे भिवंडी, मुजफ्फरनगर 18वें पे है, 19वें पे है हनुमानगढ़, और 20वें पे है नोएडा। तो देखो नोएडा के भी दोनों आ रखे हैं, नोएडा भी आ रखा है और ग्रेटर नोएडा भी इसमें आ रखा है, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो ये दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहर हैं, जिनमें 13 भारत के हैं, बाकी 7 जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग जगह से। हालांकि 2nd जो है यहाँ पर वो पाकिस्तान बन रहा है टॉप 20 सिटीज के मामले में। क्लियर है कहानी सारी की सारी, बढ़िया। तो देशों की बात भी हो गई, शहरों की बात भी हो गई, लेकिन एक बात अभी थोड़ी सी अधूरी सी है। यहाँ पर हम लोग बार बार देख रहे हैं कि PM 2.5 की बात आ रही है। तो PM 2.5 दरअसल है क्या, और ये हम लोग को कैसे परेशान कर रहा है, कैसे हमारे लिए गंभीर स्वास्थ्य खतरे उत्पन्न कर रहा है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए PM 2.5 का तात्पर्य है 2.5 माइक्रोन से छोटे वायु प्रदूषण कणों से, यानी कि जो प्रदूषण के कण 2.5 माइक्रोन से छोटे होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कि ये PM 2.5 है।
अब दरअसल इनकी स्थिति गंभीर क्यों होती है? क्योंकि ये हमारे शरीर में बहुत ही इजीली प्रवेश कर जाते हैं और ये हमारे फेफड़ों तक और हमारे ब्लड फ्लो तक बहुत अच्छे से पहुंच जाते हैं। तो शरीर में भी आराम से फेफड़ों में जगह बना लेते हैं, ब्लड के साथ भी जब मिल जाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये गंभीर परिणाम निकालते हैं। और इनके जो गंभीर परिणाम होते हैं वो उस प्रकार से होते हैं कि हम लोग को सांस लेने में बहुत ज़्यादा समस्या आएगी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगे हम लोगों को। इसके अलावा कैंसर तक की स्थिति भी ये बना सकते हैं हमारे शरीर में, ये इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अब इनका सोर्स क्या है, ये कहाँ से जनरेट हो रहे हैं? तो देखिए वाहनों का धुआं, अब कहीं भी रह लीजिए वाहन तो सब जगह ही है ना, गाड़ियां चली रही हैं, चाहे बात करें 4 व्हीलर की, 2 व्हीलर, सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, इसके अलावा लकड़ी या फसल के कचरे को जलाना, तो ये सब मिलजुल करके PM 2.5 पॉल्यूटेंट्स को क्रिएट करते हैं। हवा में ये घूम जाते हैं, जिसका हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ये बहुत ही ईजिली प्रवेश कर जाते हैं और हमें ये बहुत अधिक बीमार और मृत्यु तक के लिए हमारे लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। क्लियर है बात सारी? तो बस इतनी ही कहानी है इस रिपोर्ट की, जिससे जुड़ी हुई खास बात आप लोग को पता होनी चाहिए। बाकी सेशन इन्फॉर्मेटिव है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर से करना है। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे स्टडी IQ IAS हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के लिए फिलहाल दीजिए मुझे विदा, बाकी बातें होंगी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।